आईआईटी जैम का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। अभी स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे। हम देखना चाहते हैं कि बच्चे कैसा रिस्पॉन्स करके आए हैं। आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी आपने दिया? काइंड ऑफ मॉडरेट था, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैथ्स वगैरह से नहीं थे। जो पढ़ रखा था मोस्टली उसमें से था, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब बिल्कुल सोचा नहीं था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बट फिर अगर आप जज करना चाहो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में दिस ईयर डिफिकल्ट ओके। हेलो एवरीवन, द वेट इज फाइनली ओवर। तो आज है आईआईटी जैम का एग्जाम और हम हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर। यस बच्चों, अब आईआईटी जैम का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। अभी स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे। हम देखना चाहते हैं कि बच्चे कैसा रिस्पॉन्स करके आए हैं, उनका फीडबैक क्या है, क्या पेपर मॉडरेट आया था, इजी आया था या हार्ड आया था। सारे एनालिसिस हम अभी करने वाले हैं। देखते हैं जैसे ही बच्चे आते हैं आज पता चल जाएगा कि उनकी मेहनत का क्या फल हुआ है, कितना साथ दिया गया और कितना नहीं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर ईच वन ऑफ देम। यस, आईआईटी जैम का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो हमारे पास हमारा कैंडिडेट है एक। देखते हैं कि पेपर कैसा आया था। आप बता सकते हैं? आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी आपने दिया? काइंड ऑफ मॉडरेट था, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैथ्स वगैरह से नहीं थे। जो पढ़ रखा था मोस्टली उसमें से था, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब बिल्कुल सोचा नहीं था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बट फिर भी क्योंकि एक होता है ना कि मॉक टेस्ट जब सॉल्व करते हैं तो हमें होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ही डिफरेंट थे। अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँ कि हम वेटेज देते हैं ना, जैसे प्लांट बायोलॉजी से ज़्यादा आया या मॉलिक्यूलर से ज़्यादा आया, तो बायोटेक्नोलॉजी का लेवल कैसा था? बायोटेक्नोलॉजी का लेवल ठीक था, अच्छा था। उसमें भी आप बोल सकते हो कि माइक्रोबायोलॉजी होता, उसका वेटेज काफ़ी अच्छा था। ओके, थैंक यू सो मच। चलो जानते हैं कि पेपर कैसा रहा। तो सबसे पहले हाउ वाज योर एग्जाम? अच्छा था, मतलब ठीक ही इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था? मॉडरेट था। ये नहीं कह सकते कि सारे इजी ही थे या फिर डिफिकल्ट ही थे। अच्छा वो बताओ, एनईटी सेक्शन कैसा रहा? एनईटी में वो मॉडरेट था कि हाँ कुछ क्वेश्चन थे कि मतलब अगर आप जज करना चाहो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में दिस ईयर डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट। ओके ठीक है। कुछ ऐसा याद हो कि कोई यूनिट बहुत ज़्यादा आई है? कोई ईएमटी और मैकेनिक्स थी कुछ, मतलब हाइट ऑफ वेटेज थे इसके। थैंक यू सो मच। हमारे साथ है नाइशा। चलिए पूछते हैं कि कैसा उनका एग्जाम रहा है, पेपर पैटर्न कैसा आया था, हार्ड था या डिफिकल्ट था, कैसा था, पूछते हैं उन्हीं से। हाय, बताइए प्लीज कैसा था पेपर? Ma'am, the thing is कि it's a normal, like what we expect, that only it came, and pattern was like easy, and the questions base is also like all good and everything. But in the math things, as I am a biotechnology student, so for that thing, the math patterns are the bit harder. ओके, That's कैन यू all. प्लीज टेल मी बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज कितना था, या मतलब जैसा हमने सोचा है जितने क्वेश्चंस होते हैं वैसा ही आया था? हाँ मैम, बिल्कुल। बायोलॉजी का जो भी हमने किया था, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो, एवरीथिंग वाज लाइक simple and whatever it is there. So the difficult part was mathematics, Yeah. right? Okay, तो overall आप अगर जज करेंगे कि पेपर, how was the paper? Out of 10? Yeah. Okay, it was for me, it was, we have 6, like Okay. 6 or 7. Everything Yeah. depends upon how the cutoff Yeah, will be, right? exactly. Okay, thank you so much, Thank you. Naisha. Thank you so much. Thank you. हेलो एवरीवन। जब एक कैंडिडेट या एक स्टूडेंट प्रिपेयर करता है फॉर आईआईटी जैम, तो पेरेंट्स और फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है। तो देखते हैं, हम पेरेंट्स से ही पूछते हैं कैसे बच्चे ने प्रिपरेशन की, क्या क्या मतलब जर्नी थी प्रिपरेशन की। चलिए सर प्लीज़ बताइए कि मतलब क्या जर्नी, आपने तो पूरा थ्रू आउट जर्नी देखी है अपने बच्चे की, तो आप प्लीज़ उसके एक्चुअली वो नीट की तैयारी कर रहा था कोटा, और पिछली साल उसका डेंटल में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन उसने डेंटल लिया नहीं। मैं जनरल कास्ट से आता हूँ, और अगेन उसने फिर मैंने बीएससी में उसका एडमिशन करा दिया, तो बीएससी भी उसने कंटिन्यू करी है और आईआईटी जैम का भी दे रहा है। और आप क्या कहना चाहेंगे? मदर का थोड़ा सा वही होता है, इनिशियल बहुत लगाव होता है बच्चों के साथ, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी होता है। फादर का भी होता है, बट मदर का थोड़ा ज़्यादा होता है। चलिए आंटी जी से पूछते हैं। जो फादर बोलेंगे वो मदर बोलेंगे। राइट। तो जर्नी कैसी लगी? मतलब आपने देखा होगा अपने बच्चे को रात रात भर पढ़ते हुए, तो क्या होप है आपकी? होप तो सब पेरेंट्स की होती है आपकी कि कैसी पॉजिटिव रहे। क्या सपोर्ट आपने किया अपने बच्चों को? मतलब सभी सेम तरीके से करते हैं, बट कुछ एडिशनल सपोर्ट देते हैं। अब सपोर्ट बच्चा तो पढ़ ही रहा है। चलिए आप देख सकते हैं, बच्चे के साथ साथ बच्चे तो नर्वस होते ही होते हैं, पेरेंट्स भी नर्वस होते हैं। देखते हैं, बच्चों के साथ बहुत होप होती है, पेरेंट्स की भी, सभी की होती है। जैसे टीचर्स की होती है वैसे पेरेंट्स की भी होती है। ऐसे ही आपको अनगिनत कैंडिडेट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स दिखेंगे बच्चों, जो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देने वाले हैं। लेट्स सी रिस्पॉन्स कैसा होता है सारे बच्चों का।